हमारे बीच में अजमेर से पधारे गोपी राम जी महाराज पधारे और सत्संग के विषय में एक पद, क्योंकि महापुरुष खूब पधारे हैं। 3 लोक 9 खंड में, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। इंद्र और गुरुदेव में तो अतो अंतरो खास, यानी जितने भी एक भगवान विराजमान है, इंद्र भगवान से भी आपका पद इंद्र और गुरुदेव में ओ अंतरो खास। इंद्र बरसे 4 मास है विराजी और 12 मास। तो इन वास्ते विश्वास राख दो, बेड़ो पार। तो गोपी राम जी से निवेदन करूंगा कि आप एक सुनाएं। राम सभा में विराजमान आज की सत्संग के श्रीमाओ महामंडलेश्वर परम पूज्य केवल राम जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए व्यास गद्दी में विराजमान सर्व संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। सभा में विराजमान सभी मेरे वृद्धगण महापुरुष माता बहनों से विनती है, एक बार गुरुदेव की सभी लोग जय की आवाज लगाएंगे। बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की इष्ट देव सायर पुत्र श्री रामदेव भगवान की। इमरत रूपी बनी सतसंगत, अब इमरत रूपी बनी सतसंगत, संत सुधारण त्यारण वारा, भाग बला बड़ भागी आवे, त्यागे कुसंग और कपट विकारा। अब ऊंच और नीच सभी तिर जावे, बेटे सदा सत्संग मजारा। उत्तम राम सत्संग में आवे, भाई हो जावे भव सागर पारा। अब बोलत बोल अमोल बोल है, संत सदा है गैर गंभीरा। सत की संगत में प्राणी जो आवत है, पावत ज्ञान अमोलक हीरा। पार लगावत पार पटावत धन सत्संग कल्याण की सीरा। उत्तम राम सत्संग में आवे, हो जावे भव सागर तीरा।
बोलिए श्री सतगुरु भगवान की। मुझे स्वामी जी ने एक पद बोलने के लिए ही आदेश दिया था, फिर भी मैं पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं स्वामी जी से कि सत्संग केवल सत्य और असत्य का निर्णय करती है। सत्य क्या और असत्य क्या, इसकी छटनी करने का नाम, इससे इस बात को जान लेने का नाम ही सत्संग। और ये सत्संग इन महापुरुषों की कृपा दृष्टि से, यानी हमारे पूज्य महापुरुष जितने भी है, एक सत्संग का साधन हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जिससे जीवन मुक्त होने का साधन एक सत्संग है। मैं इतनी कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वान महापुरुष आए, उन्होंने अपने विवेक के द्वारा अमृत पिलाएंगे, इसलिए हमें हमारी सितवटी लगा के उन अमृत को सेवन करना। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय हो, जय हो। हमारे बीच में बालोतरा से पधारे श्रीमान स्वामी श्री अमृतराम जी महाराज से निवेदन करूंगा, आप सत्संग के विषय में एक पद सुने। अमृतराम जी महाराज बालोतरा। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियात कि तुलसी सत्संग साध की, पर कटे करोड़ अपराध। लेकिन कद भाव पलटो जने, कद जद मस्ती आवे, जद कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तुत्ती मैंने सुए में, कोई खान मस्त, पैरान मस्त, कोई राग रागनी दुए में, अरे कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चौपड़ छतरंज जुए में, अरे खुद मस्ती बिन और मस्त, सब पड़ी अविद्या कुएं में। पचे महापुरुष कहे, मैं नहीं कहूं कि हंसा तो मोती चुगे, हंसा तो मोती चुगे, चुगेर मकी जवहीर, चातक बादल जल पिए पिए न पड़ियो नीर, पिए न पड़ियो नीर, प्राण पलक में जावे, सिंह घास नहीं खाए, भूख चाहे कितनी सहतावे, यूं पतिव्रता नार करे न पर पुरुषों की मनसा, के चुगे न मकी ज्वार, मोती तो चुगते हंसा। थुल्ली आ फचे भूली। बोल सदगुरु भगवान की, बोल घनश्याम जी महाराज की। बोलो सतगुरु देव की, बोलो स्वामी हरि राम जी महाराज की, जय राम जी महाराज की, सुखराम जी महाराज की, बोलो स्वामी अचल राम जी महाराज की, बोलो स्वामी उत्तम राम जी महाराज की, बोलो स्वामी रणसा राम जी महाराज की। जिया राम सतगुरु मिलिया, भिड़िया संतन में जाए, सत्संग से हरि मिली, हरि से भगति पाए, हरि से भगति पाए, हरि की क्रांति कैसी, अनंत चिरक निर्गत में निर्गत ज्योति होती। सुख रामदास दास में निर्भय रहा समाय, जिया राम सतगुरु मिलिया, भिड़िया संतन में जा। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साध की, तजे क्रूरी अपराध।
સતસંગના સાધન ચાર આવો સતસંગ મે સતસંગના સાધન ચાર આવો સતસંગ મે હે વિવેક વેરા કટ સમતિ મોક્ષા વિવેક વેરા કટ સમતિ મોક્ષ સ્વામી સતસંગ ચાર આવો સતસંગ મે સતસંગ સાધન ચાર આવો સતસંગ મે એ આરે આવો સતસંગ મે હે આરે આવો મેં સતસંગ સાધન ચાર આવો સતસંગ મે સતસંગ સાધન ચાર સતસંગ મે કર સતસંગ કુસંગ ને ગાવે કર સતસંગ કુસંગ ને ગાવે ભાઈ વો ન રહે હોશિયાર આવો સતસંગ મે ભાઈ વો ન રહે હોશિયાર આવો મેં સતસંગ સાધન ચાર આવો સતસંગ મે એ આરે આવો સતસંગ મે હે આરે આવો સતસંગ મે સતસંગ સાધન ચાર સતસંગ મે મલરે દોષ આવરણ મિટ જાવે મલરે દોષ આવરણ મિટ જાવે ભાઈ ઉપદે બ્રહ્મ વિસાર આવો સતસંગ મે ભાઈ ઉપદે બ્રહ્મ વિસાર આવો સતસંગ સતસંગ સાધન ચાર આવો સતસંગ મે સતસંગ આવો સતસંગ મે એ આરે આવો સતસંગ મે હે આરે આવો સતસંગ મે સતસંગ સાધન ચાર આવો સતસંગ સાધન ચાર આવો સતસંગ મે રણ સારામાં દોષ દસ ત્યાગો રણ સારામાં દોષ દસ ત્યાગો ભાઈ હો જાવો ભવ પાર આવો સતસંગ મે ભાઈ કરજો ભવ પાર આવો સતસંગ સતસંગ સાધન ચાર આવો સતસંગ મે એ આરે આવો સતસંગ મે હે ભાઈ ભાઈ આવો સતસંગ મે સતસંગ સાધન ચાર આવો સતસંગ સાધન ચાર આવો સતસંગ મે બોલો સદગુરુદેવ કી જય હો બોલો સ્વામી રણસારામજી મહારાજ કી જય હો બોલો સીતારામજી મહારાજ કી જય હો બોલો કેવલામજી महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो राम 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 गायो बजायो गुणनी उपजे गायो बजायो गुणनी उपजे गुण कर्यो गुण होय
पानी माते गिया तो लुकी नहीं खावे, जब लग हांडी ऊपने तब लग सिंजी नाई। अब सिंजी हांडी देख ले फिर नाचे कूदे, वही सत्संग कर सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे सदगुरु महाराज दाता दयाल महामंडलेश्वर स्वामी केवलराम जी महाराज से, क्योंकि शरीर वृद्ध रह गयो है। हालांकि जोश हो ही जाए, जोश में हालतों की कोई कमी को नहीं है, फिर भी शरीर कमजोर रह गयो है। अब इन शरीर की उम्र रह गई है 101 वर्ष। तो मैं भी 21 तारीख आने वाली 21 तारीख 21 अप्रैल ने सत्संग भी राखी हो और शताब्दी महोत्सव भी मना रिया हो 22 तारीख रो। तो जितना भी संत विराजमान है आप तो हो ही, फिर भी आप जिन्हें जोड़ो इन्होंने जरूर लेने सोसाइटी 21 तारीख ने पधार दो। तो इन वास्ते क्योंकि शरीर है न जाने कब कहां चला जाएगा, इन वास्ते निवेदन सब पधार दो। तो अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे गुरु महाराज से कि आपको ज्ञानामृत पिलाए, क्योंकि ज्ञान होने के बाद में फिर इधर उधर नहीं डोलते हैं अपन। तो ज्ञान के लिए ही ये शरीर भी मिला है और मनुष्य जन्म भी मिला। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा दाता दयाल से कि आप सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनरूपरि महामोहतं पुञ्जदासवचन रविकरणिका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ वासुदेव सर्वं वासुदेव सर्वं वासुदेव सर्वं। वाह देखिए कोनी आड़ा आएगा है ऊपर पड़ी नहीं तो उड़ियो सजनों आसन पर विराजे हुए महात्मागण, उनको हमारा बारंबार नमस्कार। मैं तो आपकी व्यवस्था देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। गजब है, व्यवस्थापक को बारंबार धन्यवाद है। सत्संग की शोभा व्यवस्थापक के ऊपर है। कितना अच्छा मंडप बनाना, बड़ी युक्ति के साथ बैठना और खूब यानी बधा कर लाना, ये व्यवस्थापक का काम है। और इन्हें शांति से आ जाना, ये इनका मेरी परमानंद की तपस्या का फल है। पानी का उपनाम परमानंद है, परमानंद से कोई जानता नहीं है, प्रेमानंद है। आज इसकी योग्यता, इनका तप,
इनकी रहनी सहनी, इनकी युक्तियाँ, उनकी प्रभाव से, उनकी ताकत से आज आप विराजमान हो। अगर कोई कहे लगे कि गुरु महाराज चेली की शोभा करे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, शोभा सामने दिख रही है। आपकी व्यवस्था देखकर मैं बहुत खुशी हुआ हूँ। आपको धन्यवाद है बारंबार, ताकि आप सदा के लिए ऐसा व्यवस्था बनी रहे। सत्संग का फल यही है कि अपने आप को सुधारना, सत्य का संग करना। पहले आप सुधरे तो अपना कुटुंब सुधरे, अपनी समाज सुधरे, देश सुधरे, गांव सुधरे। और पहले कानून अपने ऊपर लागू होनी जरूरी है। अपने ऊपर तो लागू करे नहीं और दूसरों को उपदेश देवे, वो लागू नहीं होती। नहीं नहीं, अब पानी कोई जंगल में तपस्या नहीं करती, पर इनकी योग्यता, इनकी रहनी, इनका स्वभाव, आज इनका तपोबल का फल ये सत्संग में दिख रहा है। आप खुद जानते हो, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा तो बोल नहीं सकूं क्योंकि शरीर कमज़ोर है। और हर साल ये व्यवस्था आपने करनी जरूरी है, ताकि आपके गांव की शोभा, व्यवस्थापक की शोभा, संत महात्मा की शोभा यूं व्यवस्थापक के ऊपर होती है। इसलिए आपकी व्यवस्था बैठक देखकर बहुत खुशी हुआ हूँ। आपको धन्यवाद है बारंबार। और हमारा शरीर तो बेचारा कमज़ोर है, 3-4 तो ऑपरेशन हुआ है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। मैं आपको बारंबार धन्यवाद दे रहा हूँ। परमात्मा की कृपा से जब आप शांति से रहें, आपस में मिलाप से रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं और अपना व्यवहार शुद्ध करें और अपने परिवार को सुधारे, आप सुधरे तो सब देश सुधरेगा। अरे गुरुजी बैंगनी खान चेला ने उपदेश देवे, ये लागू नहीं होता है। पहले गुरु को सुधरना जरूरी है, तो शिष्य आप सुधर जाएगा। माँ बाप को सुधर गए तो उनकी संतान भी सुधर जाएगा। अगर माँ बाप भी समझो गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं और समझो आप बच्चे रुलिवर करते हैं, तो उनकी संतान नहीं सुधरेगा। झाड़ तो अच्छा लगा दिया, पर झाड़ में खाद नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, तो झाड़ सूख जाएगा। इसलिए आपकी व्यवस्था देखकर और आपका मंडप, आपकी बैठक और महात्मा की बैठक देखकर बहुत खुशी हुआ हूँ, बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिए थोड़ा आप धुन बोला नहीं, इसलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सद्गुरुदेव की जय, अनंत कोट संत भक्ता की जय। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बोले महामंडलेश्वर स्वामी केवलाम जी महाराज की। सर्वम वासुदेव। हाथी में तू हाथी बैठो, कीड़ी में तू छोटो क्यों, होई मावत ऊपर बैठो और हाकन वालो तू को तू। इनका भेद बता मेरे अब्दु साबित करनी कहिए क्यों। डाली फूल जंतु में देखू, जहां देखू जा तू को तू। चोरों कैसा चोर बन जावे ने बदमाशों के बेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे और पकड़ने वालो तू को तू। इनका भेद बता मेरे अब्दु साबित करनी कहिए क्यों। डाली फूल जंतु में देखू, जहां देखू जा तू को। फत के कि जटे नजर फसारू थूईस थू है, तो फचे मैं राग द्वेष किनू करूं। तो इन वास्ते गुरुदेव रो ओज कहनो है कि हाथों से धंधा करो, मुख से सुमरो राम, भूखे को भोजन दो, ये सुकृत काम। ये सुकृत काम अज्ञा गुरु की मानो, जन्म दियो पित मात यानी ईश्वरी जानो।
दानाराम के मिले मुक्ति री धाम, हाथों से धंधा करो मुख से सुमरो व्यसन ने फैशन, भोंग तमकू वीडियो ने फूके डिगला ढेर, इनसे भी धापेनी चाय उकाले फेर मत भी मौस गटकावे, फिर बाजे संत फिर डूब क्यों नहीं मर जावे। दानाराम के देसी उंदा टेर, भोंग तमाकू वीडियो ने फूके डिगला। 80 वर्ष की आयु में सोवत गई 40, 80 वर्ष की आयु में सोवत गई 40, 12 बाळपणे वीत गेली लारे 8 ने 20, पछाड़ी फचे बुड्ढो, 16 में संग्राम तिरिया ने भावे रूडो, तातू भजिए राम को संत चंदन शीस, 80 वर्ष की आयु में सोवत गाई। क्या हमारे बीच में हमारे एमएलए साहब श्री केसाराम जी पधारे हुए हैं, हेमंत जी शिरवी आए हुए हैं, हमारे दिलीप सिंह जी रावत है और डॉक्टर सुरेश जी है और भी जितने भी वनाराम जी है सभी पधारे हुए हैं, सबका स्वागत भी है। तो उनके बीच में मैं हमारे महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महिंसानंद जी के महाराज जी के शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री फूलपुरी जी महाराज से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इस मौके पर हमें कुछ अमृत बरसाएं ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। स्वामी श्री फूलपुरी जी महाराज बोले वैष्णव जी महाराज की। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। बोलिए राम सापीर महाराज की, श्री अलगपुरी शाह महादेव की, देवपुरी शाह महादेव की, दीपेश्वर भगवान की, हिंदू धर्म सम्राट स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की, केवल राम जी महाराज की, पानीबाई जी की। सर्वप्रथम विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय आराध्य गुरुदेव के चरणारविंद में नमन। मनसासीन विराजित केवल राम जी महाराज, यथा नाम तथा गुणः, जिस प्रकार राम तो होते हैं महाराज जी केवल राम है। राम सब घट रमते हैं, जिस घट में राम है वो केवल राम जी महाराज आपके समक्ष मंच पर विराजमान है। इनके चरणों में नमन। इधर राम जी महाराज के अवतार रामदेव जी महाराज, राम के देव, इधर भगवान राम और राम के भी देवता के रूप में जो जिनको राम पूजते हैं वो रामदेव जी महाराज सभी को आशीर्वाद देने के लिए विराजमान है। उनके चरणों में नमन। और हमारे सभी संत वृंद इस मंच पर विराजमान है। पानीबाई यथा नाम तथा गुणः, पानीबाई एक पवित्र बाई है। पानीबाई एक परमात्मा की सपुत्री है। पानीबाई पवित्र धन को एकत्रित करने के लिए रामदेव जी महाराज को विराजमान किए हैं। जिस प्रकार आप सभी ने सुना होगा, काशी के अंदर में अहिल्याबाई ने भगवान आशुतोष को विराजमान किया था। जब विधर्मियों ने देशद्रोहियों के साथ आकर के जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर को ध्वस्त किया था, अहिल्याबाई ने जाकर के शिवलिंग स्थापित किया था। इसी प्रकार हमारे माता पानीबाई ने भगवान रामदेव जी महाराज को यहाँ विराजमान किए हैं। मुझे तो लगता है कि काशी यही प्रकट हो गई है। जिस प्रकार काशी का दृश्य होता है वो काशी का दृश्य यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है। सज्जनों, आप सभी को यहाँ एकत्रित करने के लिए और यहाँ बुलाने के लिए माता जो है पानीबाई को मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु के आशीर्वाद से आप इसी प्रकार भगवान रामदेव जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और हम सभी को लाभ प्राप्त करवाएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मनसा से विराजित भारत के कोने कोने से पधारे हुए संत वृंद, हमारे आचार्य तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
मुद मंगल संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जा सुरसरिय धारा, सरसय ब्रह्म विचारे प्रसारा। भगवान राम के पुत्र या भगवान राम के अनुयायी या भगवान राम के प्रिय तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुद मंगल संत समाजू। संत महाराज आनंद और कल्याण को देने वाले होते हैं। और संत विराजते हैं, ये चलते फिरते प्रयागराज है। प्रयाग तो हम कभी कभार जाते हैं, लेकिन संतों का समागम जब होता है ये प्रयाग रूप में प्रकट हो जाते हैं और हमें संगम गंगा अमृत का जो है पान कराते हैं। साथ ही साथ में संत महापुरुष जहाँ विराजते हैं वे जो हैं हमें आध्यात्मिक रास्ता की ओर प्रशस्त करते हैं। और राम भक्ति जहाँ ज्ञान रूपी भक्ति राम की जो है वहाँ आकर के हमें ज्ञानामृत कराती है। तो इसी प्रकार संतों के चरणों में वंदना नमन। साथ ही साथ में हमारे ऋषियों ने कहा है, आप सभी से सुन रहे थे अभी भजन के ज्ञान रूपी गंगा बह रही थी। एक महान देश भक्त हुए जिनको नाम चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूमि पार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। ऋषि कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, ये शाम न विद्या न तप न दान न ज्ञान न शील न गुण न धर्म है, वो मनुष्य के रूप में पशु के रूप में घास खा रहा है जमीन पर। तो हमारे अंदर में ये 7 गुण होने अति अनिवार्य है। साथ ही साथ में सज्जनों, आप सभी को सुन रहे थे, साथ साथ में मुझे एक देश की चिंता जगा रही थी, एक देश के भक्तों की चिंता और हमारे आप सभी परिवार है, आपकी चिंता मुझे जो है बार बार जो है प्रेरणा दे रही थी कि आपकी चिंता दूर कैसी की जाए। आपकी चिंता है, मेरी भी चिंता है। जब मेरी चिंता है तो आपकी चिंता है। जब संत सुखी है तो समाज सुखी है, और समाज दुखी है तो संत भी दुखी है। तो निवेदन ये था, आज मुझे इस समूह को देख करके सभी का दर्द जो है ना वो झलक रहा है। वो दर्द दूर करने का परमात्मा ने मुझे संदेश दिया है, वो आपको निवेदन कर सकता हूं। अगर आप उसकी ओर आगे बढ़े तो आपका सभी का दर्द दूर हो सकता है। पहला तो ये होगा कि हम नशा से मुक्ति प्राप्त करें, नशा मुक्त भारत हो और हमारे भारत योग आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़े। जिस प्रकार विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज ने भारतीय संस्कृति, योग, वेदांत, विश्व शांति और पर्यावरण का संदेश संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के अंदर में जाकर के भारत का शंखनाद किया है, इसी प्रकार हम चाहते हैं कि भारत के अंदर में रहने वाले आप भी इस प्रकार की प्रेरणा लेके आगे बढ़े। साथ ही साथ में नशा से मुक्ति प्राप्त करें। अभी आचार्य मेरे गुरु महाराज केवल महाराज जी कह रहे थे कि हम जो है व्यसनों से मुक्त हो, व्यसनों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, हमारा जीवन तभी सुधर सकता है, हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। दूसरा निवेदन ये करूंगा, अक्सर महात्मा लोग शायद आपसे प्रश्न नहीं पूछते होंगे, लेकिन मैं क्रांतिकारी महात्मा हूं, इसलिए प्रश्न पूछने का जो है प्रेरणा देती है, परमात्मा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको मैं 7 हानि बता सकता हूं व्यसनों से, और जो हम जिस प्रकार का व्यसनों का सेवन करते हैं उनसे तन की हानि, मन की हानि, धन की हानि, वचन की हानि। पिलिया अद्दा बन गया गद्दा, आओ मर्दो थूक थूक ने घर भर दो। ये आपकी तन की भी हानि, आपके मन की भी हानि, और आप जिस प्रकार का जीवन जो जी रहे हो ये पशुओं से भी क्या बीता जीवन है। पशु तो किसी प्रकार का, एक गुरुजी हमारे दृष्टांत के क्षमा चाहूंगा मंच पर विराजमान महात्माओं से और मंच संचालक से भी कि मैं आपका 2 मिनट अधिक लेने का मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कोई गधा था, एक कलाड़ था, वो कलाड़ हमेशा पहला बाल्टियों में दारू बेचता। अब आर तो कहीं कहे बोतलों आएगी, वो बोतलों पी ने कहीं के गुड़ी जाए, तो पहले बाल्टियों में दारू बेचता कलाड़, मऊडारो दारू पापड़ो पाड़ पड़ो ने बेचवान जावतो हो तो अटे अहिया नहीं भाकर अपने अरावली में घना आई प्रक्रिया भय भी चाले रही है। लेकिन इधर शहरों में बोतलों बन गई, दूजा लोग आया नहीं कटा कटा रही जगह बोतलों में बंद कर दिया अभी हमने। तो इन वास्ते बाल्टी में कलाड़ दारू लेन जावतो हो तो बेचारे वास्ते जेठ अषाढ़ रो महीनो है तो
ने वो जाव तो ने जेठ 18 महीना में पानी कोनी मिले बार पानी रो पॉइंट आई पाछो पानी कोनी हतो जो गदो जोणी और बाल्टी में पानी वेला वो गदो लार 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 जाए लेकिन लालच वे के गदा ने दारू कौन पावे पानी तो पानी नहीं मिले दारू क्यों पियो कलाल सोचो नहीं पाऊं फिर कलाल सोचो रे जीव रे दया आई जीव है बापड़ो प्यासो मरे मन को ने दारू पी पाव तो जीवन बीत गयो हमारी उम्र बीत गई आज एक दिन गदा ने पा दूं मैं ले तू पी बाल्टी हमें राखी ने गड़ो गदो एड़ी आवाज कर ने गियो गे फू कर ने पाचो ही नहीं आयो तो कियो रे उसने वो कलाल कियो के रे राम 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 जो गधा ने दारू नहीं पिया वो दारू गधा ने नहीं पिया वो दारू पीने वाला व्यक्ति कैसा होगा जो गधा दारू नहीं पी सकता है और वो दारू पीने वाला व्यक्ति कैसा गया गधा से भी गया बीता है। इसीलिए मेरे सज्जनों आपको बुरा ना लगे लेकिन व्यसनों से मुक्ति पाइए आपका समाज सुधरेगा आप सुधरोगे देश सुधरेगा राष्ट्र सुधरेगा और जनप्रतिनिधि मेरे केसाराम जी मेरे जो है गुरु महाराज के माधवानंद जी के शिष्य विराजमान है। अब दूसरा निवेदन ये करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के अंदर में पूरे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का है क्या नहीं है क्या नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़ा जैसलमेर का मेरे आचार्य साथ में आए हुए हैं डॉक्टर सूरज जी गर्ग जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं अभी स्वामी माधवानंद महाविद्यालय का संचालन कर रहे हैं डायरेक्टर साहब यहाँ विराजमान है। राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल जैसलमेर का है। इतना भारत में बड़ा क्षेत्रफल होते हुए भी हम राजस्थानी है कम से कम 45% पलायन करके चले गए। मैं एक संत ऐसा हूँ गुरु महाराज महेश्वरानंद जी का आशीर्वाद से माधवानंद जी का आशीर्वाद से भारत का लगभग मैंने भ्रमण कर लिया है। कलकत्ता गया था केसाराम जी महाराज केसाराम जी साहब 20 लाख राजस्थानी हावड़ा में रहते हैं। आप मानोगे 20 लाख पाली जिले की पूरा पॉपुलेशन इतना राजस्थान के लोग कहाँ रहते हैं हावड़ा कलकत्ता में। अभी गया था मैं वहाँ बेंगलोर में कम से कम वहाँ 5 लाख लोग जो है वहाँ रहते हैं बेंगलोर में मंगलुरु में उधर में सूरत में जाओ उधर में आप जो है अहमदाबाद में जाओ यानी विदेश में भी हमारे राजस्थानी जाते तो अच्छा है लेकिन आपको पता जब चला मुझे पता जब चला सभी का दर्द जब पता चला जब कोरोना काल ने हमें घेर दिए थे तब घर याद आया था। तब घर में सिर्फ दरवाजा बंद करके झाड़ू निकाल के बैठ सकते थे ना खाने की व्यवस्था थी ना पीने की व्यवस्था थी ना बैठने की व्यवस्था थी। हम क्योंकि हमारे जमीन में कोई होता ही नहीं है। हम एक समय था कि प्राचीन काल जब पाषाण काल चले गया उसके बाद में हम भारत हमारा स्वतंत्र हुआ तब हम क्या करते थे ऊंटों पे पानी पीते थे बैलगाड़ी पे पानी पीते थे पहाड़ों पे पानी पीते थे। वो पाड़े ऊंट गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद में क्या शुरू हो गया हमारी जो है क्या शुरू हो गया उसके बाद में ट्रैक्टर की ट्रॉली शुरू हुई। ट्रैक्टर की ट्रॉली बंद होगी तो वो हमारे बड़े बड़े टैंकर शुरू हो गए। टैंकर बंद हो गए तो साथ में क्या शुरू हो गई अब ट्रेनें शुरू हो गई। लेकिन इसके किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि राजस्थान के अंदर में नहरें भी लाई जा सकती है और राजस्थान को हमारा कश्मीर बनाया जा सकता है। सज्जनों तो आप सभी एक साथ हाथ उठा करके भगवान की जयकार करें। इधर भगवान रामदेव जी महाराज को साक्षी मान करके केवल राम जी महाराज को साक्षी मान करके और जिस प्रकार जो है पानी बाई की तपस्या झलकी है हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर में नहरें आए और हमारा जीवन सभी का सवरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जल है तो जीवन है और जल है तो हम हैं। इसीलिए जल लाने का प्रयास करिए आप सभी। जहां जन 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 समूह एक हो जाएगा जन जनार्दनम जन एक हो जाएगा तो राजस्थान हरियाली बनेगा। और राजस्थान के अंदर में दूसरा कहता हूं कि हमें रोड बनाने के लिए हमें जो है बड़े बड़े कनाल खोल दिए पहाड़ों को तोड़ करके हम रोड दिया है और बाकी जो है हर प्रकार की सुविधाएं दे देते हैं लेकिन पानी नहीं है तो सज्जनों जीवन नहीं है। इसीलिए सभी राजस्थानी लोग सभी राजस्थानी मेरे भाई बहन माता पिता बंधु एकत्रित होकर के ऐसा अलग जगाइए कि राजस्थान के अंदर नहरें आ सके और लाने की योजना भी बता देता हूँ। मैं कोई मंत्री संतरी नहीं हूँ लेकिन मुझे दर्द हो रहा था दर्द होता है उनको जो दवाई का उपचार भी मिलता है। इधर जो है आपका कोटा डैम जो है चंबल का पानी हडोती में होता हुआ पूरा जाता है वो उसे अरावली पार करके लाया जा सकता है। नर्मदा का बांध जो है सियाई बांध जो इतना पानी भरा हुआ है जवाई बांध से पानी पी रहे हैं लेकिन सीमित पानी हमारा तो नर्मदा का लाया जा सकता है चंबल का पानी लाया जा सकता है और राजस्थानियों की सारी भाइयों बहनों की दर्द दूर कर सकते हैं। हम वो नरेगा चलाते हैं आटा देते हैं दाल देते हैं वो देते हैं नमक देते हैं लेकिन इसे तो गुजारा होगा नहीं मेरे भाइयों। और आपका गुजारा जब होगा कि आपके 5 बीघा जमीन है तो 3 बार फसल होगी आपकी फसल होगी आपका जीवन संवरेगा और सभी को संत महात्माओं की सेवा कर सकते हो और संत महात्मा आपको निरोग देखना चाहते हैं। दूसरा एक बिंदु और कहना चाहूंगा आपको निरोग रहना चाहते हो। हमारे भारत के महान विद्वान
भारत में भारत विश्व का गुरु इसे नहीं कहा गया है। कोई लेके दे कि भारत विश्व गुरु बनेगा, बनेगा नहीं, विश्व गुरु है, अभी था, है और रहेगा। क्योंकि भारत के अंदर में विश्व का सबसे पहला डॉक्टर सुश्रुत हुआ था। मेरे डॉक्टर साहब यहाँ भी विराजमान है, इन्होंने एक दिन और भी प्रवचन महाराज जी के जो है जो महाराज जी से सुनाए थे मैंने उनको, इन्होंने मुझे कहा था कि महाराज जी तो विश्व का पहला डॉक्टर भारत में हुआ सुश्रुत। उनके शिष्य हुए बागवती जी। बागवती जी का सूत्र है भोजनांते विषमवारी, भोजनांते विषमवारी, यानी भोजन के तुरंत बाद पानी पीना आपके लिए व्याधि का काम करेगा। डायबिटीज होगा, एसिडिटी होगा, भोजन सड़ेगा, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जॉइंट का दर्द और कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होगी भोजन के तुरंत पानी बाद में पानी पीने से। और आधा घंटा पहले पानी पी सकते हो आप, तुरंत भोजन से पहले पानी नहीं पीना है। और पहले भोजन से पहले ना बाद में, आधा घंटा का अंतराल देंगे तो आप निरोग रहेंगे। आप निरोग रहेंगे तो संत भी आपको आशीर्वाद देंगे। पहला सुख निरोगी काया, शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो न तो महात्मा चल लगेंगे, न भगवान अच्छे लगेंगे, न सत्संग अच्छी लगेगा, व्याधि घेरेगी। तो सज्जनों इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आचार्य श्री के शरणों में नमन। आप सभी को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज, माधवानंदपुरी जी महाराज का आपको आशीर्वाद। स्वामी जी महाराज आने वाले थे पर जो है जो जयपुर में गुरु जी का जो कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मोहन भागवत साहब आप पधारे हुए हैं और संघ का कार्यक्रम हो रहा है, वहां पधारे हुए। तो आप सभी को गुरुदेव का आशीर्वाद। एक साथ भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे। भगवान नाम पापा नाम निवार कमस्ति तत्परमानंदयम बोध्यति मनः रुचि उत्पादयति सह्या प्रातः भगवान नाम उच्चारयन्तु। श्रीमन नारायण 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 बोलो। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। लक्ष्मी को याद नहीं करोगे तो नहीं आएगी। माँ कहीं कह रोए बिना माँ बुबो ही नहीं देवे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की, रामदेव जी महाराज की, केवल राम जी महाराज की, पानीबाई की, सभी संतों की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, विश्व का, विश्व का, विश्व का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गौ हत्यारों को फांसी दो, गौ हत्यारों को फांसी दो। गौ हत्यारों को क्यों कहता हूं कि मैं गौ माता का दूध पीता हूं? इसीलिए वो मेरी माँ है। पहली माता धरती है, दूसरी माता जननी है और चौथी तीसरी माता मेरी गौ माता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हरि ओम। माँ महात्मा ने परमात्मा, माँ महात्मा, शरीर की माँ, शब्द की माँ और वो परमात्मा सबकी माँ एक है। रही मन पानी राखिए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून और पानी गए उबरे मोती मानुष चून। बात वाणी री ने पानी री है तो खारा पानी और खारी वाणी इन्हें तजदेनी जोइए। विद्या आत्मा की प्यास है, इसकी पूर्णाहुति आत्म ज्ञान से होती है। अतः कहा जा सकता है कठोर प्रयत्न यत्न भी करके विद्या को हासिल करना चाहिए। जो इसकी ओर ध्यान नहीं देता है और अपने कीमती समय को स्वप्न और निद्रा में नष्ट करता है, वह मनुष्य अपने जन्म के फल से सदैव वंचित रहता है। और जो मनुष्य अपने जन्म के फल से वंचित रहता है वो मनुष्य नरगामी हो जाता है। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है। 9 लाख जल के जीव, 10 लाख पक्षी, 11 लाख भूमि के ऊपर रेंगने वाले हाफ गोइडे और 20 लाख पेड़ पौधा और 30 लाख 4 पगों के पशु और 3,99,999 वानर योनि। इसलिए वेदों में कहा है मिनक बनो मनुर भव। क्या मनुष्य नहीं है? मनुष्य के गुण नहीं है। इसीलिए अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे बीच में जो पधारे हैं एमएलए साहब वगैरह सभी, उनका स्वागत। तो सबसे पहले हमारे बीच में वयोवृद्ध
कई बार एमएलए रह चुके हैं श्री केसाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पधारे और हमारे केसाराम जी साहब का माला के द्वारा स्वागत करें। की जय। उठोनी साहब हाँ वो याद है, सूर्य जी, डॉक्टर सूर्य जी डायरेक्टर साहब। हेमंत जी सीरी साहब पधारे हमारे बीच में, तो उनका भी तिलक और माला द्वारा स्वागत। मैं तो कभी जाओ जाने के भी दो कि चौधरी समुद्र बाकी सब नाडा ने खाडा खावण ने बैठ ने उन्ना गिनन कोई ठाडा हाले जने पग पड़ा इनारा फाडा नावे जने नदी गिनन कोई खाडा नेपाल लाउन जाओ ने भरभर लावे गाडा और कोट में गया पर बियॉन दे दे आडा चौधरी समुद्र बाकी सब नाडा ने खाडा। इन वास्ते हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश जी जो हमारे महेशानंद जी के आश्रम में महाविद्यालय के डायरेक्टर साहब भी हैं, तो उनका भी इस मौके पर पधारे हुए, उनका भी स्वागत। डॉक्टर सुरेश जी जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर की धरती से शरीर भी देख लो वास्तव में। हाँ जयपाल साहब के करवा रहे हैं सब। हमारे प्रोफेसर श्री भौरूराम जी जयपाल साहब, उनका भी तिलक माला से स्वागत। और हमारे बीच में श्री दिलीप सिंह जी रावत साहब वो भी पधारे हुए हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी पधारे और आपका भी हमारे गुरु भाइयों की तरफ से स्वागत, क्योंकि जीतती जागती ज्योत है दिलीप सिंह जी। देख लो कोई आप। घनश्याम जी चौधरी साहब एडवोकेट, आप भी पधारे, आपका भी स्वागत। हमारे बीच में चौथा राम जी प्रधान साहब, उप प्रधान साहब बैठे, आपका भी स्वागत। चौथा राम जी हमारे बीच में, क्योंकि नारी शक्ति का अभी तक, हालांकि नर नारी में एक विराज है, दो दुनिया में दर्शे क्यों। नारी शक्ति का हेतु मैं हमारे साध्वी सुखिया भाई जी जो भविष्य बता रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, एक पद सुनाए, क्योंकि अब नारी की बारी है, अब नारी की बारी है और हर पंचायत में नारी है, नारी दुनिया तेरी आभारी है और तेरे सामने दुनिया सारी हारी है, अब नारी की बारी है। पडेरा कह के उतर भी का मारी बारी। तो इन वास्ते साथी जो निवेदन करूं कि आप भी पधारे, आप एक सुनाए। भक्ति की महिमा पर भाई जी से निवेदन
कि आप एक पद सुनाएं भक्ति के विषय में, क्योंकि भक्ति भाव से उपजे और नहीं भक्ति के वंश हिरणा कुश ने प्रहलाद जी इन वास्ते। हाँ, बोल सदगुरु भगवान की, बोले महामंडल स्वामी केवलाम जी महाराज की। बोलो सतगुरु दयाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। बोलो महामंडलेश्वर स्वामी केवल राम जी महाराज की जय। बोलो महेश्वरानंद जी महाराज की जय। पधारे हुए सभी महापुरुषों की जय। भारत के ऋषि मुनियों की जय। ब्रह्म प्रणमे गुरु, पुनि प्रणमे सब संत, करत मंगलाचरण यही नासत विघ्न अनंत। हरि वंदन गुरु वंदना, वंदन ही सब संत। हरि राम वंदन किया दर्शेगा निज तंत। भक्ति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किया नाशे विघ्न अनेक। भक्ति करे पाताल में, प्रगट होई आकाश। रजब तीनों ही लोक में, छुपे न हरि का दास। भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति तो भगले। करी जिकाने पूछ लो, शीश काट धर दे। हाँ, हरि की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे। हाँ, प्रभु की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे। हरि की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे। जीवना रे जगत में रेवना रे। हाँ, जीवना रे जगत में रेवना रे। प्रभु की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे। हाँ, मिले सब पृथ्वी भर को राज, मिले सब पृथ्वी भर को राज। होवे सब मिले सब पृथ्वी भर को राज, मिले सब पृथ्वी भर को राज। भोगे स्वर्ग पाताल को राज, भोगे स्वर्ग पाताल कोई राज। तो भी भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे। हरि की भक्ति बिना धिकार
सरोहर होई सुंदर भजन मनोहर होई शक्ति शत्रु दमन की होई शक्ति शत्रु दमन की होई जीवे कोटि कल्प यदि कोई जीवे कोटि कल्प यदि कोई तो भी भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे प्रभु की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे जीवना रे जगत में रेवना रे जीवना रे जगत में रेवना रे हरि की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे सुवर्ण होवे मेरु समाना सुवर्ण होवे मेरु समाना पावे सब रत्नों की खाना पावे सब रत्नों की खाना जिनका अकूट होवे खजाना जिनके अकूट होवे खजाना तो भी भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे प्रभु की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे जीवना रे जगत में जीवना रे जीवना रे जगत में रेवना रे हरि की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे होवे 14 विद्या निदान होवे 14 विद्या निदान ओ पूर्ण सकल कला विद्वान पूर्ण सकल कला विद्वान जारे दसों दिशा में मान जिनका दसों दिशा में मान तो भी भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे प्रभु की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे जीवना रे जगत में रेवना रे ओ जीवना रे जगत में रेवना रे हरि की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे धन और जोबन विद्या सारा चला बजाओ ओ धन और जोबन विद्या सारा इनसे होवे नहीं निस्तारा इनसे होवे नहीं निस्तारा अचल राम झूठा है संसार अचल राम झूठा है संसार हरि की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे प्रभु की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे जीवना रे जगत में रेवना रे हरि की भक्ति बिना धिकार जग में जीवना रे बोलो सदगुरु भगवान की जय बोलो पानी भाई जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय जय हो। हमारे बीच में जिला परिषद सदस्य श्री चुनीलाल जी भी पधारे हुए हैं
उपाध्यक्ष मिसिर लाल जी, सरपंच श्री लुम्बाराम जी पवार और लुम्बाराम जी पाचुंडा, स्वागत कुमार साहब। मैं निवेदन करना चाहूंगा कुपाराम जी से कि हमारे बीच में जिला परिषद सदस्य श्री चुनीलाल जी सर नाम चुनीलाल जी का तिलक माला द्वारा स्वागत करें। मिसिर लाल जी पवार उनका भी, और लुम्बाराम जी पवार चौहान सॉरी पवार का पण मारा नेड़ा घना नहीं रहा कि घना ही मारा सरपंच है, क्योंकि जटे नौकरी करूं के लुम्बाराम जी पवार साहब सॉरी चौहान साहब उनका भी माला तिलक द्वारा। गोवर्धन जी जो गांधीधाम से पधारे उनका भी तिलक माला द्वारा स्वागत। और भी कोई सरपंच साहब हो तो, क्योंकि मेरे नजर में मेरी नजर घुमाई दिखे नहीं। एक हमारे और सरपंच गिरधारी लाल जी पनुसा जी पधारे आप भी। अचलाराम जी कोषाध्यक्ष महोदय पधारे आप। हरिओम साहब आप हाँ मनुषा जी तिलक लगाना। अब हमारे बीच में स्वामी श्री हरिशन